जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लीलू एक नेचुरल पेड़ के खोल होता है ना, जैसे पेड़ के अंदर खोखला हो उसके अंदर बैठ के उसको लुकिंग एयर को हिल कर रहा होता है। अब आगे वाइट स्पीड रूइन के अंदर हालात बेहद ख़राब थे। बच्चे बाकी सभी स्टूडेंट को शीहुआंग के शिविर से संदेश मिले थे कि साउथवुड अकेडमी की लुकिंग एयर बुरी तरह से इंजर्ड हो गई है और छिप गई है। इससे लालच की लहर दौड़ गई। सबको पता था कि वो लीडर बोर्ड में पहले स्थान पर है। अगर किस्मत ने उन्हें उसके पास पहुंचा दिया तो क्या वे तुरंत पहले स्थान पर नहीं पहुंच जाएंगे? आमतौर पर वे उसकी ताकत से डरते थे, लेकिन अब जब वो घायल हो गई थी तो डरने की क्या बात थी। और इसलिए लालची स्टूडेंट जो अब इनाम के लिए शिकार करने वाले बन गए थे ने पूरे इलाके में उनकी तलाश में जमकर छानबीन शुरू कर दी। शीहुआंग एक ऊंचे ईंटों से बने ढांचे पर बैठा था और भाव से वाइट स्पीड रूइंस में हो रहे बदलावों पर नजर रख रहा था। वे 1 घंटे से खोज रहे थे, लेकिन लीलू और लुकिंग एयर गायब हो गए थे। कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, यह परेशान करने वाला है, शीहुआंग ने जियांग लियांग और अन्य लोगों को एक आंख उठाकर कहा। कुंग फू ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी बनाई गई योजना और इतनी ज़्यादा लोगों की तलाशी करने के बाद वे ज़्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। शीहुआंग ने एक लंबी आह भरी। वो जानता था कि घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन वो अपने मन में बेचैनी को दूर नहीं कर पा रहा था। अचानक उसे सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सोंग युनफैन पास के खंडहरों से किसी का हाथ पकड़े हुए बाहर निकला। मैं लीलू को बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता हूँ, सोंग युनफैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने अपने साथ बंधे हुए व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति का नाम जाओ कुओ है, जो स्कूल में लीलू का सबसे अच्छा दोस्त था। वो और यूलैंग पहले भी लीलू का पीछा कर रहे थे। लीलू शायद यूलैंग के वजह से ही तुम्हारा पता लगा पाया। उसे यह नहीं पता था कि वो तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैं उसका पीछा कर रहा था। तुम लुकिंग एयर से लड़ रहे थे तब मैं अंदर गया और जाओकुओ को पकड़ लिया, लेकिन यूलैंग भाग निकला। जाओकुओ के हाथ पैर बंधे हुए थे और यहाँ तक कि मुंह पर पट्टी भी बंधी हुई थी। वो केवल गुस्से से सोंग युनफैन को घूर रहा था। दरअसल उन्हें सोंग युनफैन की मौजूदगी का पता था, लेकिन उन्होंने अपने सहपाठी के खिलाफ सतर्कता कम कर दी थी। आखिरकार उनके लिए एक दूसरे से कंपटीशन करना उचित नहीं था, क्योंकि इससे उल्टा असर पड़ सकता था। फिर भी सोंग युनफैन ने धूर्तता से वार किया। संकट के उस क्षण में जाओकुओ ने खुद को सोंग युनफैन के सामने फेंक दिया, जिससे यूलैंग को भागने का समय मिल गया। लेकिन इस प्रक्रिया में स्वयं उसका बलिदान कर दिया। सोंग युनफैन ने उसकी गुस्से भरी निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, कंपटीशन के दौरान हम किसी को मार तो नहीं सकते, लेकिन जब हम इस लड़के के साथ खेल सकते हैं। मुझे यकीन है कि लीलू को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो अपने दोस्त को बचाने के लिए ज़रूर आएगा। हाँ युनफैन, तुम तो भगवान का जैसा भेजा हुआ तोहफा हो। शीहुआंग जोर से हंसा। उसने चीसू की ओर मुड़कर कहा, इसे जाओकुओ को किसी में एक स्थान पर खड़ा कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि लीलू अपने ब्रदर को चुनेगा या लुकिंग एयर को। जोनफू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं है? शीहुआंग ने हाथ हिलाकर इसे खारिज कर दिया। यह सब लीलू की गलती है। जिसने दखल दिया है यह सब उसी की वजह से शुरू हुआ है, उसने बेपरवाही से कहा। चीसू ने बात मान ली। उसने हाथ उठाया और हरी बेलें फैलकर जाओकुओ को जकड़ लिया पेड़ के खोखले तने में। लीलू ने अपनी आंखें खोली और लुकिंग एयर को देखा, जो अभी भी टमाटर की तरह लाल हो रही थी और कांप रही थी। उसे यह अजीब लगा। तुम ठीक हो? अपने गुलाबी होठों को दांतों से कसकर दबाते हुए उसने सिर हिलाया। क्या काम हो गया? उसने धीमी आवाज में पूछा। लीलू ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ छोड़ दिया और उसका पूरा शरीर आराम से लेट गया, मानो किसी भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। लुकिंग एयर ने अपने घावों की जांच करते हुए धीरे धीरे शर्मिंदगी दूर की। वो आराम रह गई। मेरे घाव 80% से अधिक ठीक हो चुके हैं। लगभग 1 घंटा बीत गया था और लीलू ने उसे ठीक कर दिया था। क्या ये उनकी उपचार की क्षमता इतनी प्रबल थी? लीलू, तुम अद्भुत हो, लुकिंग एयर चिल्लाई। लीलू ने शर्माते हुए भाव से कहा, हमारे पास जो समय है उसका सदुपयोग करें, कुछ पावर को पुनः प्राप्त करें।
लुकिंगेर ने अपना सिर झुकाया और अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर ली। उसने अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी ऊर्जा कल्टीवेशन आर्ट का प्रयोग शुरू कर दिया। जब लीलू खड़ा हुआ और पेड़ों के खोखले से तने से बाहर निकाला तो कुछ देखकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। ठीक हो रही लुकिंगेर पर एक नज़र डालते हुए उसने अपनी वाटर रेजोनेंस का उपयोग करके खुद को वाटर शैडो आर्ट में लपेट लिया और फिर वो उनके छिपने की जगह से बाहर निकल गया। लीलू तबाह हुए इलाके से तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों बाद वो एक अच्छी तरह से छिपी हुई जगह पर रुक गया और सामने को नज़ारे देखने लगा। एक जर्जर मीनार पर जाओकू लटका हुआ था। शी हुआंग और अन्य लोग उसके आसपास थे और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहे थे। लीलू, मुझे पता है कि तुम हमें देख सकते हो। मैं फालतू बात छोड़ता हूँ, हमें लुकिंगेर दे दो और मैं तुम्हारे दोस्त को रिहा कर दूंगा, शी हुआंग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अगर तुम बाहर नहीं आए तो आज तुम्हारे दोस्त का सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, शी हुआंग ने ताना मारा। उसने एक पत्थर उठाया और उसे हाथों में मसलकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। हर बार उंगली हिलाते ही एक टुकड़े जाओकुओ पर जोर से लगा। दर्द इतना तेज था कि जाओकुओ को पसीना आने लगा। उसके मुंह से पट्टी हटा दी, लेकिन फिर भी उसने दांत भींच लिए और एक भी शब्द नहीं बोला। वे जानता था कि वे लुल्लू को लुभाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप कठोर हैं, शी हुआंग ने कहा। शी हुआंग ने ठंडी मुस्कान के साथ अनेक पत्थर मोहरे बिजली की रेजोनेंस से भरे थे। वे धीमी कड़कती आवाज़ों के साथ जाओकुओ से टकराए। वे कांटे और फंसी मछली की तरह छटपटाने लगा। चुप रहो। ठीक उसी टाइम एक हरी लकीर हवा के झोंके की तरह अंदर आई। शी हुआंग, तू कायर कमीना, जब मैं तुम्हें पकड़ लूँगा तो तुम्हें शौचालय में डुबो दूंगा। शी हुआंग ने बेपरवाही से उसकी ओर देखा। वो यू लैंग है, सोंग्युन फैन ने उसे बताया। जाओकुओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, यू लैंग चिल्लाया। वो गोली की तरह फांसी पर लटके जाओकुओ की ओर दौड़ा। सोंग्युन फैन ने नाक सिकोड़ी। उसने लापरवाही से लैंग की ओर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे अपना बचाव नहीं किया और वार सह लिया। यू लैंग के होठों से खून फटा, लेकिन वो फिर हवा के उड़ते पत्ते की तरह तेजी से आगे बढ़ता रहा और जाओकुओ के करीब आता चला गया। शी हुआंग ने भौहें चढ़ा ली। उसने हमला कर दिया, लेकिन अचानक यू लैंग के मुंह से हरे रंग की रोशनी का एक तेज झोंका निकला। यह सीधे जाओकुओ की छाती पर लगा और उसके क्रिस्टल को चकनाचूर कर दिया। सोंग्युन फैन भूखे बाघ की तरह उसका पीछा कर रहा था। उसने शांत भाव से अपनी छाती से क्रिस्टल निकाला और उसे मसल दिया। वो हंसने लगा। अब मेरे पास कोई मेडल नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आओ मुझसे लड़ो, यू लैंग ने खुशी से चिल्लाते हुए थोड़ा नाक नीचे किया और उन्हें चढ़ाया। शी हुआंग, सोंग्युन फैन और बाकी लोग सभी रुक गए। उन्होंने सोचा था कि यू लैंग जाओकुओ को बचाने आया था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो उन दोनों को ख़त्म करने के लिए उनके टोकन तोड़ने आया था। वे निष्कासित छात्रों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। यह नियमों के खिलाफ था। जैसे ही उन्होंने स्थिति का वास्तविक एहसास हुआ, उनके चेहरे इतने खट्टे हो गए मानो उन्होंने नींबू निगल लिए हों। रुइंस के बीच एक खाली मैदान। यू लैंग जमीन पर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। जाओकुओ भी हवा में झूलते हुए खिलखिला रहा था। यू लैंग, तुम बदमाश, तुम जितने दिखते हो उससे ज़्यादा होशियार हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास दिमाग है। तुम मेरी ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, यू लैंग ने शर्माते हुए अपना सिर खुजाते हुए कहा। शी हुआंग ने उन दोनों को देखा। अब वे उनके किसी काम के नहीं थे और वे उन पर गुस्सा भरे शब्द बरसा सकते थे। अब उनसे कोई मतलब नहीं था। सोंग्युन फैन ज़्यादा निराश था। उसने ये योजना बनाई थी और यू लैंग ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यू लैंग, तुम दोनों के पास टॉप 10 में पहुंचने का मौका था, फिर भी यहाँ से बाहर होना क्यों चुना? क्या तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक है? सोंग्युन फैन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। यू लैंग ने आलस भरे लहजे में जवाब दिया, तुम्हारे जैसे मूर्ख को समझना नहीं आएगा। सोंग्युन फैन, यू लैंग को भले ही पैसा पसंद हो, लेकिन मेरे भी कुछ असूल हैं। कम से कम मैं तो दूसरों स्कूलों की मदद के लिए अपने ही स्कूल को धोखा देने जैसा काम नहीं करूँगा। तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। मैं एस्ट्रोसेज कॉलेज में जाऊँगा और तुम दोनों का
करियर यहीं खत्म होगा, सोंगयुन फैन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। यू लैंग ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, सच में पिछली बार तो लीलू ने भी तुम्हारे साथ बराबरी का मुकाबला किया था। कौन कह सकता है कि क्या संभव है और क्या नहीं। सोंगयुन फैन की आंखों में एक गहरा साया छा गया। इस यूलैंग की जुबान वाकई जहरीली थी। शिवांग ने इशारे से उसकी बात काट दी। बस करो, यह योजना विफल हो गई है। हम उन्हें इंच इंच करके खोजते रहेंगे, वे ज़्यादा देर तक छिप नहीं सकते। सोंगयुन फैन ने यूलैंग से दूर होते हुए सिर हिलाया। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि लीलू यह सब शांत भाव से देख रहा था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं झलक रहा था, मानो कोई भाव प्रकट न हो। फिर भी लीलू को जानने वाले लोग ये जानते थे कि आमतौर पर मिलनसार और सौम्य स्वभाव के इस व्यक्ति के लिए यह भेद असमानता था। कुछ तो गड़बड़ थी। लीलू के लिए शांत भाव भी तीव्र क्रोध का प्रतीक था। उसकी निगाहें कुछ सेकंड के लिए शिहुआंग और सोंगयुन फैन पर टिकी रही, फिर मुड़ा और तेजी से और निश्चित रूप से वहां से चला गया। जैसे ही वो जाने लगा, शिहुआंग को मानो किसी का आभास हुआ, जैसे कोई दुश्मन उसे देख रहा हो। उसने स्पष्ट रूप से उस दिशा में देखा। क्या यह लीलू हो सकता है? अगर वही हो तो बेहतर है। उस बातचीत से वो जरूर नाराज हुआ होगा, लेकिन फिर एक कमजोर व्यक्ति का गुस्सा आखिरकार क्या कर सकता है। पेड़ के खोखले के तने के अंदर जब लीलू वापस लौटा तो लुकिंगेर अभी भी ठीक हो रही थी। उसने उसे परेशान नहीं किया, बल्कि बैठकर आंखें बंद करके कल्टीवेशन करने लगा। एक और घंटा बीत गया। जब सूरज डूबने लगा तो भूरी किरणें व्हाइट स्पीड माउंटेन पर लंबी छाएं डालने लगी। दृष्टि धुंधली हो गई, लेकिन लीलू को उनकी ओर आती हुई आवाजें सुनाई दी, खोजकर्ता की आवाजें। लीलू ने आंखें खोली तो देखा लुकिंगेर की प्यारी आंखें उसे घूर रही थी। लुकिंगेर ने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। ठीक होने की प्रक्रिया कैसी चल रही है? लीलू ने पूछा। बुरा नहीं है, लुकिंगेर ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। लीलू कुछ पल चुप रहा। क्या तुम अभी भी शिहुआंग को हरा सकती हो? लुकिंगेर हिचकिचाई। उसने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकती। लुकिंगेर ने उसे हैरानी से देखा। तुम शिहुआंग से निपट लोगे? वो उसका मनोबल तोड़ना नहीं चाहती थी। सच्चाई यह थी कि लीलू केवल 7 सील स्टेज का कल्टीवेटर था, जबकि शिहुआंग 9 सील स्टेज का कल्टीवेटर था और उसके पास अपर 7th ग्रेड का थंडर रेजोनेंस था। वो सोंगयुन फैन और अन्य लोगों की तुलना में कहीं पावरफुल था। इस बार मेरा इरादा आपकी लाइमलाइट छीनने का नहीं था, लेकिन उन्हें मुझे इस तरह धकेलना के लिए किसने कहा था? इसके लिए मुझे दोष मत दो। मुझे मजबूर होना पड़ा। अरे, लाइमलाइट की किसे परवाह है? लेकिन तुम बहादुरी का दिखावा मत करो, ठीक है? मैं पहले ही कहा था कि मैं शिहुआंग को हराने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लुकिंगेर ने पैर पटकते हुए कहा। उसे डर था कि लीलू बिना सोचे समझे अकेले ही निकल जाएगा और अंततः शिहुआंग के हाथों में पड़ जाएगा। थोड़ा आत्मविश्वास रखो, लीलू मुस्कुराया। तुम 7 सील स्टेज में हो, शिहुआंग से तुम 2 ग्रेड नीचे हो, लुकिंगेर ने कहा। कम से कम यह तो सच है। लीलू सहमत हो गया। तो मेरा इरादा 8 सील स्टेज तक पहुंचने का है। लुकिंगेर अवाक रह गई। क्या 3, 2, 1 हो गया? लीलू ने राहत की सांस ली। लुकिंगेर बुरी तरह से असमंजस में थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि लीलू को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसके भीतर की रेजोनेंस पावर को जागृत होते हुए महसूस कर सकती थी। क्या उसकी रेजोनेंस पावर बढ़ गई थी? क्या वो सचमुच 8th सील स्टेज में था? वो पूरी तरह से अचंभित रह गई। क्या यह कोई मजाक था? क्या लीलू सच में इतना अद्भुत था? पेड़ के खोखले तने में लुकिंगेर अभी भी लीलू के बदलाव में सदमे में थी। उसका छोटा सा रूठा हुआ मुंह अब खुला हुआ था, जो उसके आमतौर पर शांत स्वभाव से बिल्कुल अलग था। यह उसका एक प्यारा सा पहलू था जो बहुत कम देखने को मिलता था। लीलू को उसके हाव भाव देखकर हंसी आ गई। मैं मजाक कर रहा था। मैं इन कंपटीशन से पहले खूब तैयारी की थी और सफलता के कगार पर था। शिहुआंग और सोंगयुन फैन से मिली प्रेरणा की बदौलत मैंने थोड़ी और कल्टीवेशन की और सफलता हासिल कर ली। लुकिंगेर को यकीन तो हो गया था, लेकिन फिर भी उसने गुस्से से उसे भरी नजरों से देखा। एक पल के लिए तो उसे यकीन हो गया था कि वो सचमुच अपनी मर्जी से लेवल बढ़ा सकता है। 1, 2, 3। मैं कितनी मूर्ख थी, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन की गति वाकई चौंकाने वाली है। मुझे लगता है कि 7th ग्रेड के स्टूडेंट के लिए ये औसत से कहीं अधिक है, लुकिंगेर ने संदेह भरे लहजे में कहा। लीलू ने सिर हिलाया। मैं अपनी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्पेयर लिक्विड और प्यूरिफाइंग लाइट का उपयोग किया है।
लुकिंगेर ने हल्के से सिर हिलाया, इसे स्वीकार कर लिया और विषय पर आगे चर्चा नहीं की। वह मुख्य प्रश्न पर लौट आई, लेकिन भले ही तुम अब 8th सील स्टेज के कल्टीवेटर हो, तुमने शी हुआंग से आधी दूरी ही तय की है। तुम्हारे जीतने की संभावना अभी भी बहुत कम है। शी हुआंग 9th सील स्टेज का कल्टीवेटर है और उसमें अपर 7th ग्रेड का थंडर रेजोनेंस है। स्वभाव से वो अटैकिंग और तीव्र गति वाला है, जिससे निपटना कठिन है और युद्ध में वो भयंकर था। तुलना में लीलू एक नया 8th सील कल्टीवेटर था और उसकी वाटर रेजोनेंस क्षमता लगभग 6th ग्रेड की थी। अंतर बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। चलिए पहले इसी से शुरुआत करते हैं, लीलू ने कहा। उसका दृढ़ संकल्प देखकर लुकिंगेर मान गई। अगर वो अपने ओपोनेंट को जल्दी हरा देती है तो वो जाकर लीलू की मदद कर सकती है। जब दोनों बात कर रहे थे, अचानक एक सिर पेड़ के खोखले तने में झांका। दोनों को देखकर वो हैरान होकर खुशी से चिल्लाया, यहाँ! गुनगुनाहट। उसके चिल्लाने के तुरंत बाद बर्फ की एक जोरदार किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसे पूरी तरह से जमा दिया। उसके चीखने से पहले ही उसे मार डाला गया था, फिर भी उसके पुकार ने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। अब जब कई लोग उनकी ओर उमड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने लीलू और लुकिंगेर को बाहर आते देखा। लुकिंगेर, ठीक है, क्या शी हुआंग ने हमें धोखा दिया है? ठीक हो चुकी है लुकिंगेर। और उसके बगल में एक जमे हुए बदकिस्मत व्यक्ति को देखकर उनका मन तुरंत बदल गया। लुकिंगेर ने अपने आईसी रेशम के दस्ताने वापस पहन लिए और उसने युद्ध बंदों को गोरते हुए कहा, दफा हो जाओ, मेरा लक्ष्य शी हुआंग है। उनकी कठोर आवाज के साथ साथ उसकी पावर भी प्रबल थी। उसके पैरों के नीचे की बजरी पहले से ही जम रही थी। बाकी छात्र पीले पड़ गए और जल्दी से भाग गए। मन ही मन शी हुआंग को झूठा और धोखेबाज समझकर कोस रहे थे। लुकिंगेर को जरा सी भी चोट नहीं आई थी। बाकियों को भागने के बाद दोनों वहीं रुके। उन्हें पता था कि शी हुआंग और बाकी लोग जल्दी ही आ जाएंगे। दरअसल उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनट बाद वेस्ट से कुछ लोग फुर्ती से मैदान पर छलांग लगाते हुए तेजी से आते हुए दिखाई दिए। शी हुआंग, सोंग युनफैन और बाकी 3 बंदे थे। वे लीलू और लुकिंगेर के सामने रुक गए और उसकी काफ़ी बेहतर हुई हालात को देखकर चिंता से घूरने लगे। किंगेर, क्या तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं? शी हुआंग ने चिंता भरे चेहरे से पूछा। उसने उसकी बनावटी चिंता को नज़रअंदाज करते हुए सोंग युनफैन की ओर रुख किया। सोंग युनफैन, तुम चापलूस हो। इससे पहले शी हुआंग और अन्य लोगों ने उस पर घात लगाकर हमला किया था, ठीक इसलिए क्योंकि दीपा किंग ने सोंग युनफैन के लिए निशान छोड़े थे। उसी ने यह सब संभव बनाया था। सोंग युनफैन उसकी बर्फीली निगाहों के सामने थोड़ा सहम गया। किंगेर, मेरी अपनी परेशानियां हैं, वो शर्मिंदा होकर हकलाते हुए बोला। उसकी निगाहें लगातार उस पर टिकी रही। उसकी ठंडक उसके मन में और गहरी उतरी। उसने गुस्से से चूर होकर सोंग युनफैन ने अपने गहरे भाव को व्यक्त करते हुए पलटवार किया। तुम दिखावा करने वाली लड़की हो। मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक रिझाने की कोशिश की और तुमने जवाब तक नहीं दिया। देखते हैं बाहर होने के बाद तुम कितनी अकड़ दिखाओगी। उसका गुस्सा उन दोनों पर ही था। लुकिंगेर के जल्द ही ठीक होने में लीलू का ही भूमिका रही होगी। उसे नहीं पता था कि इस दौरान वे क्या कर रहे थे। इसके अलावा लीलू ही वो रक्षक था जिसने लुकिंगेर को बचाया था। उसके प्रति लीलू के रवैये को याद करते हुए सोंग युनफैन के दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। लीलू, तुम जरूर कुत्ते के वर्ष में पैदा हुए होंगे, क्योंकि तुम्हें हर जगह अपनी नाक घुसाने की आदत है, सोंग युनफैन ने गुस्से से कहा। लीलू ने उसे तिरछी नज़र से देखा। यह बात तो वही नीच गद्दार कह रहा है जिसने ज़ाकू और यूलैंग के साथ साजिश रची थी, सोंग युनफैन ने हंसते हुए कहा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो वे भी देर सवेर बाहर हो जाते। लीलू मुस्कुराया, एक बेहद बेचैन कर देने वाली मुस्कान जिसमें सोंग युनफैन के मन में संदेह पैदा कर दिया। शी हुआंग की निगाहें लुकिंगेर और लीलू पर बार बार घूम रही थी। अरे लीलू, इस मामले का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें जाने देता हूँ, कैसा रहेगा? फिर भी तुम्हारे पास टॉप 10 में पहुंचने का मौका रहेगा, है ना? लीलू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। लेकिन अब मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम टॉप 10 में जाओ। अपनी हंसी रोकते हुए अपने सिर की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या तुम्हारे गुस्से ने तुम्हें पागल कर दिया है? लगता है कि घटनाओं के इस मोड़ से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है। हाँ किंगेर, शायद बेहतर हो सकती है, लेकिन यह सोचना कि वो मुझे हरा सकती है आपकी नासमझी है। लीलू ने अपना सिर हिलाया। मेरा उसे
तुम्हें हराने देने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो खुद ही तुम्हें हराने की योजना बना रहा था, उसने पूरे विश्वास के साथ कहा। शी हुआंग ने तो इस पर हंसने की जहमत नहीं उठाई। उसके बगल में सोंग युनफैन और बाकी लोग भी लीलू को ऐसे घूर रहे थे मानो वो कोई अजनबी हो। उसकी इस बेतुकी घोषणा पर वे सब अवाक रह गए। क्या लीलू ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था? जब भी वे अवाक थे, लुकिंगेर ने लीलू की ओर मुड़कर कहा, तो मैं जियांग लियांग चिसू और जोंगफू से निपट लूंगी। सोंग युनफैन का क्या मुझे उससे भी निपटना होगा। लीलू ने अपनी ठुड्डी खुजलाई। मुख्य भोजन से पहले मुझे लगता है कि मुझे एक एपेटाइजर चाहिए। सोंग युनफैन ठीक रहेगा। सुंदर ढंग से सिर हिलाते हुए लुकिंगेर ने अपने लक्ष्य की ओर मुड़ गई। अब वे सब घबरा गए। क्या लुकिंगेर सचमुच लीलू को शी हुआंग को हराने देने का इरादा रखती है? क्या हमें क्या करना चाहिए? जियांग लियांग अन्य लोगों ने आशंका से शी हुआंग को देखा। शी हुआंग की आंखें सिकुड़ गई। लुकिंगेर के आइस जेड हैंड के हाथों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जाओ, उसे व्यस्त रखो, मैं इस मामले को सुलझाकर तुम्हारी मदद करने के लिए आऊँगा, ने सपाट स्वर में कहा। तीनों हिचकिचाए, फिर अंत में उन्होंने सिर हिलाया। वे सावधानी से लुकिंगेर की ओर मुड़े और जैसे जैसे वे फैलते गए, अब लीलू अकेला रह गया जो शी हुआंग और सोंग युनफैन का सामना कर रहा था। यह सब कुछ व्हाइट स्पियर माउंटेन के बाहर दिखाया गया, जिसमें वहां जबरदस्त हंगामा मच गया। यह लुकिंगेर पर हुए हमले से भी कहीं ज़्यादा घिनौना था। तो दोस्तों, वीडियो को यही करते हैं समाप्त।